मेडिटेशन की मुद्रा में आप बैठ जाइए और बैठ करके और इसको आप लापरवाही या मजाक मत लीजिएगा। दिमाग में ये नहीं आए कि मजाक, क्योंकि आपके समाज में होता नहीं है, इसलिए जो होता नहीं है उसको हम मजाक समझ लेते हैं। तो मजाक नहीं है ये। डोंट मेक फन ऑफ इट। आप गंभीरता से बैठिए और जब बड़े होइएगा तो आपके काम आएगा ये। प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं बैठ दृष्टि, आप बैठी नहीं है, मेडिटेशन की मुद्रा में नहीं बैठी। एकदम सीधे बैठो। मेडिटेशन की मुद्रा में बैठो। गर्दन और आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और सीधी रहनी चाहिए। देखो, हमने कहा कि जगह बनाओ। जरा 2 थप्पड़ इनको लगाओ तो जरा दूबे जी, इनको 3-4 लड़कियां हैं, इनको एक। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब आप स्टार्ट करेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इफ यू आर हैप्पी, गॉड विल ब्लेस यू। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके ऊपर इस यूनिवर्स की कृपा रहेगी। Now let's stop and start our meditation. अब हम मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे। पोजीशन में हो जाइए और पोजीशन में होने के बाद अपनी आंख को बंद करिए। अपने शरीर के एक एक हिस्से को आप देखना शुरू करिए, ऊपर से नीचे तक। और सांस आपकी थोड़ी लंबी चलनी चाहिए, क्योंकि लंबी सांस चलने पर ही हमारा शरीर ढीला होता है। सांस लीजिए और आंख बंद करके अपने शरीर का एक एक सेंटीमीटर, जैसे मशीन द्वारा स्कैनिंग होती है वैसे स्कैनिंग करिए। देखिए कि सब कुछ आपका ढीला है, कहीं पर कोई तनाव नहीं है। सब आपका सिर भी एकदम बिल्कुल आप खुश हैं। आपके शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, और ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, प्रफुल्लित रहे, उसमें के सेल हंसते रहें। आपके बॉडी में जो सेल हैं वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो आपका शरीर मुस्कुराएगा। बात ना करो। और जब आप सांस ले करके माइंड आपका काम होना शुरू हो जाए, ठंडा होना शुरू हो जाए, तो आप तुरंत अपने आप को इस यूनिवर्स से जोड़ लीजिए। और ये देखिए कि आपके पास यूनिवर्स की सारी शक्तियां, सब एनर्जी, द होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ये आपके पास ड्रॉप 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 करके आ रही है। डॉट डॉट में एनर्जी चलती है, डॉट डॉट में चलती है वो। तो ड्रॉप कर रही है। अब आपका शरीर पूरा का पूरा एनर्जी से रिचार्ज हो जा रहा है। एकदम जुड़ जाइए अपने आप को। और रोजाना पढ़ने के पहले आप 1 मिनट 30 सेकेंड 20 सेकेंड का आप मेडिटेशन करिए। आंख बंद करिए, तुरंत जुड़ जाइए। देखिए एक सारी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। और इसके बाद फिर जो विचार आ जाए अपनी डायरी रखे रहिए, उस पर लिख दीजिए और फिर तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पढ़ाई पढ़िए, 40 मिनट 45 मिनट पढ़िए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, कुछ रखे रहिए, खा लीजिए, पानी पी लीजिए, टहल लीजिए। अब ये टहलने का मतलब नहीं कि उन लोगों के पास पहुंच जाइए जो आपको बहका करके कहीं और दिमाग लेके चले जाए।
आप अपने दरवाजे पे टहल लीजिए, कमरे में टहल लीजिए, इस तरह से। और जब आप अफर्मेशन करना है तो उसी समय अफर्मेशन में ये आपको वीडियो सुनना है और ये देखना है कि आप कितनी देर तक ध्यान को कंसंट्रेट कर पाते हैं, कितनी देर तक। मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं और आपको भी मेडिटेशन शुरू करना चाहिए और कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और छोटी सी चीज़ है, इसको आप डेली कीजिए, इससे आपकी मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि मेडिटेशन है क्या, हम ये समझते हैं। एक तरह से मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज है। तो पहले हम ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। तो हमारा जो दिमाग या जो मन है वो जब सवेरे हम सो के उठते हैं और रात को सोते हैं तो थ्रू आउट पूरे दिन रात तक हमारा दिमाग जो है उसकी आदत है यहाँ से वहाँ भटकना। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बंदर है, बंदर किसी पेड़ पे बैठा हुआ है एक डाल पे, तो आप बताइए बंदर क्या करेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि डाल पे बैठा वहीं बैठा रहेगा 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, कभी यहाँ बैठा यहाँ से वहाँ कूदा। तो वो एक से दूसरे ब्रांच पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे बंदर जो है कूदता रहता है, भटकता रहता है। वैसे ही हमारा दिमाग भी वही चीज़ करता है। इसीलिए आप जब पढ़ते हैं तो कभी हमें कुछ और ख्याल आता है, कभी ये लगता है, कभी पिक्चर देख रहे हैं हम तो हमें किसी और चीज़ की याद आएगी, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पिक्चर की याद आएगी। तो हमेशा हम वर्तमान में हैं पर हमारा दिमाग कहीं और रहता है। और ये चीज़ सिर्फ आपके या मेरे लिए नहीं, सबके साथ में होता है। और आजकल ये समस्या, पिछले कुछ सालों से ये समस्या, ये प्रॉब्लम और बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट और स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आ गई हैं और ये चीज़ें हमारा ध्यान हर समय अलग अलग डायरेक्शन में आकर्षित करती रहती हैं कि आप ये वीडियो देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, इसका मैसेज आ गया। तो पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट्स और खासकर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी जो ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो और भी कम हो गई है। कुछ लोग तो, बच्चे तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब उनके लिए एक चेयर पे बैठ के 15-20 मिनट भी पढ़ पाना मुश्किल है। हर 5 मिनट में उनको लगता है कि हाँ ब्रेक ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है कि एक स्टूडेंट के लिए, आप सोचिए एक स्टूडेंट कोई भी है या कोई एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, तो सबसे बड़ा उसके लिए सुपर पावर क्या है? सबसे बड़ा सुपर पावर है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। अगर आपके पास वो है तो अगर आप भिड़ जाओ तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर आप ध्यान केंद्रित करके आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो भले आप दिन में 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, आप 1 साल पढ़ लो, पर अगर आपका दिमाग बार बार यहाँ वहाँ भटकता रहेगा तो हम पढ़ तो रहे हैं बट वो चीज़ हमारे दिमाग में घुस नहीं रही है, राइट। और हम सोचते हैं कि उससे अच्छा मेरी याददाश्त कम है, शायद मुझे समझ में कम आता है। चांसेस है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे, हम फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन है क्या? अब कई बार जो लोग मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई रिलीजियस चीज़ है, क्योंकि अक्सर हम पिक्चरों में, मूवीज़ में, टीवी पे देखते हैं कि जो मान लीजिए साधु लोग हैं वो बैठे हुए पद्मासन में वैसे, या कोई मंत्र जप कर रहे हों, तो अक्सर लगता है कि दो चीज़ें, एक तो ये इसमें कुछ धार्मिक चीज़ है और दूसरा ये कि कोई ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए कोई साधना या बहुत तपस्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी सिंपल चीज़ है। इसको सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु के पास में, स्वामी के पास में जाने की ज़रूरत है। मैं आपको आज यही इसी वीडियो में समझा दूंगा और वही समझ के आप आज ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन में करना क्या है? तो हमें मेडिटेशन में जो करना है वो ये है कि हमें अपने दिमाग को, हमें अपने मन को जो वर्तमान है, वर्तमान में उसको केंद्रित करने के लिए ट्रेन करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, दिमाग क्या करेगा, वो हमेशा या तो भविष्य में या फिर अतीत में इधर उधर भागता रहेगा। तो ये ट्रेनिंग कैसे करनी है? तो हम इसमें कई तरीके हैं। मेडिटेशन के जो टेक्निक्स हैं उसमें एक चीज़ कॉमन, हर एक चीज़ में कॉमन दिखेगी कि अपने दिमाग को, अपने मन को किसी एक चीज़ पे केंद्रित कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए सामने, मान लीजिए कोई फल रखा हो या कोई चीज़ हो, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई मंत्र लीजिए, मान लीजिए ओम हो गया, कोई भी मंत्र है, कोई वर्ड है, कोई शब्द है,
उस शब्द को बार बार उसका आप मन में उच्चारण कीजिए और दिमाग को उसके ऊपर फोकस कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने सांस पर ध्यान दीजिए। तो जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मतलब क्या हुआ? माइंडफुलनेस मतलब जो हमारा वर्तमान है, जो अभी हम जहाँ पे हैं, जो हमारी अभी करंट जो एग्जिस्टेंस है, वर्तमान के बारे में चेतना बनाए रखना, यही है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये आया है ये जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें उन्होंने काफ़ी उन लोगों ने इस पे काम किया है, बट ये जो है आज दुनिया में सबसे कॉमन तरीका है मेडिटेशन करने का, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, और वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है? इसमें हमें ट्रेन करना है अपने दिमाग को किसी एक चीज़ पे फोकस करने के लिए, और वो चीज़ हम चूज करेंगे, वो चीज़ है हमारे सांस के ऊपर। सांस क्यों भाई? कुछ और भी चीज़ कर सकते हैं। तो उसकी वजह है वो ये है कि एक तो सांस जो है हमेशा रहती है, उसको हमें उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा हमारे अंदर एक सांस तो है ही, है। और दूसरा, हर एक बार जब हम सांस लेते हैं तो एक संवेदनशील, एक जो है एक सेंसेशन एक हमारे बॉडी में रहती है, हमें एक फीलिंग आती है कि अच्छा यहाँ पे अभी सांस अंदर गई, यहाँ ठंडक होती है, फिर अंदर गई तो हमारे फेफड़े फूले, पेट थोड़ा सा राइज किया, तो इसमें कई सारे सेंसेशंस होते हैं, तो हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सांस जो है एक न्यूट्रल चीज़ है। सांस पे अगर ध्यान देंगे तो उससे कोई और संवेदना या कोई और भावना, कोई और ऐसी चीज़ नहीं आएगी उसमें। अगर मान लीजिए किसी और चीज़ में फोकस करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट के बारे में कोई सामने आपको कोई चीज़ है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि उससे हमारे दिमाग में कुछ और ख्याल भी आ जाए। सांस जो ऐसी चीज़ है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसको एग्जैक्टली करना क्या है। पहली बात, मेडिटेशन करने के लिए आप कहीं पे आराम से बैठ जाइए। कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है? तो यहाँ पे फिर से एक चीज़, जो एक धारणा है कि हमें पद्मासन में बैठना है या हाथ को एकदम ऐसे करके, या फिर तो वो बिल्कुल भूल जाइए। उसमें ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफा पे, अगर आप स्टूडेंट हैं स्टडी टेबल पे बैठे हैं, अपने चेयर पे स्टडी टेबल के साथ में वहीं पे बैठ जाइए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हों, ताकि आप वहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, बिना किसी तकलीफ के आराम से आप बैठ पाएँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ज़मीन पे बैठे हों तो नीचे एक चाहे कुशन, चादर, मैट कुछ डाल लीजिए, ताकि आपके एंकल्स में या घुटनों में वहाँ पे कोई दर्द ना हो। अगेन, आपको एकदम पद्मासन में या कोई वैसे बैठने की ज़रूरत है, अगर बैठना चाहें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आराम से जैसे लोग बैठते हैं आप कैसे भी तरीके से बैठ जाइए। बैक सपोर्ट है ना, बैक सपोर्ट ले लीजिए, और हो सके तो कहीं ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे कि बहुत डिस्टर्बेंस नहीं हो, अगर हो सके तो। मान लीजिए घर में 2-3 कमरे हैं, जिस कमरे में कम डिस्टर्बेंस है वहाँ पे एक कोने में जाके आप आराम से बैठ जाइए, ठीक है। दूसरी बात, एक बार आप सेटल हो गए, फिर आप कुछ गहरी सांसें लीजिए। अभी आप चाहें तो आंख आप चाहें खुले भी रख सकते हैं। अब इस समय गहरी सांस के टाइम में आप चाहें तो बंद कर लें, आपके ऊपर है, ठीक है। अब कितनी गहरी सांसें? 5 से 10। कैसे लेना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहली बात तो आप नाक से आप सांस अंदर लीजिए और फिर मुंह से सांस बाहर निकालिए, ठीक है। तो ऐसे, सो ब्रीद इन, सांस अंदर, ठीक है। अब फेफड़ा भर गया, अब एक बार फिर, ठीक है। तो आपने नाक से सांस अंदर ली, गहरी सांस, ठीक है, और उसको फिर थोड़ा जोर से सांस लीजिए और फिर उसको बाहर निकालिए 5 से 10 बार। इससे क्या होगा, आप ये इस वीडियो के बाद में आप सिर्फ यही करके देखिए। आपने जहाँ 5-10 सांसें ली, इससे होता यह है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई जो है बढ़ जाता है। तो जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ता है, हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत होने लगता है। तुरंत आपको बिल्कुल ये 30 सेकंड में आपको ये रियलाइज हो जाएगा। आप करके देखिए, ठीक है। तो आपने 5-10 सांसें, गहरी सांसें ली, आपका दिमाग अब थोड़ा सा अब शांत हो गया। उसमें फिर अपने आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने पहले से बंद कर रखी है तो आप आंखें बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आंखें बंद रखे, हमें सिर्फ इतना करना है कि अब हमारे सांस पे हमें ध्यान ले जाना है। तो जब सांस हमारे नाक में जब अंदर घुसे तो एक ठंडक सी यहाँ पे होगी, ठीक है। आप चाहें तो उस पर अपना ध्यान दीजिए, या फिर सांस अंदर गई तो फेफड़े फूले तो आपका पेट थोड़ा सा ऊपर उठा है। फिर जब सांस निकली तो पेट थोड़ा सा फिर से अंदर गिरा, फिर यहाँ से आपके सांस बाहर निकली। तो या फिर आप चाहें तो नाक के पास में जहाँ पे हवा का जो एक जो ठंडक होती है उस पर ध्यान दे सकते हैं, या फिर पेट जब ऊपर नीचे हो रहा है उस पर ध्यान दे सकते हैं। कोई एक फील, एक सेंसेशन ले लीजिए। पेट पे अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें फ़ायदा यह है कि वो सेंसेशन
काफ़ी देर तक रहता है। अगर आप आधे घंटे 1 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप उसको आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे ठंडक में क्या होता है, कुछ देर बाद में वो फीलिंग, वो सेंसेशन चली जाती है, आपको फिर फील नहीं होगा वो। ठीक है, तो मान लीजिए आपने फिर अपने पेट के ऊपर उस पर ध्यान दिया, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, और आपको क्या करना है, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, बस इतना ही है। और हर एक बार आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आप चाहें तो मन में आप काउंट कर सकते हैं कि चलिए 1 2 3, इस तरह से 1 से 10 तक काउंट किया, और फिर दोबारा शुरू कीजिए 1 से 10, 1 से 10, दोबारा ऐसे आप काउंट करते जाइए। ठीक है, तो ये है मेडिटेशन। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। वो क्या है? वो ये है कि जब आप सांस पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका दिमाग ऐसा है कि वो सिर्फ सांस पे नहीं रहेगा, वो हर 10 सेकंड 20 सेकंड, कभी कभी तो पल पल पे दिमाग में कभी कभी कुछ और विचार आते रहेंगे। तो इस समय मेडिटेशन लोग कहते हैं कि मुश्किल है कभी कभी, वो इसलिए कहते हैं कि उनका जो गोल है या उनका जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हमने जहाँ पे आंख बंद किया मेरा दिमाग शांत हो जाए, मुझे बिल्कुल एकदम योगिक स्वामी की तरह मुझे फीलिंग हो, तो वो नहीं होगा। वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, आते रहेंगे, और उसको अवॉइड करना असंभव है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपके दिमाग में ख्याल आता, मान लीजिए आपने मेडिटेशन शुरू किया, आपको याद है, अरे वो मेरे भाई से झगड़ा हो गया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये दिमाग में ये ख्याल आया, कोई बात नहीं, उसको आप रियलाइज़ करें, अच्छा ठीक है, अब मैं वो झगड़ा उसके बारे में सोच रहा हूँ, फिर उस ख्याल को आपका आंख बंदी है, उस ख्याल को आप वहाँ से जाने दीजिए। ठीक है, चलो बात हट गई, अब दिमाग अपने सांस के ऊपर फिर से ध्यान को लेकर आइए। फिर कोई और बात आ गई, और ये कैसे होगा? ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में सोचेंगे, आप जब ध्यान दे रहे हैं आपको सडनली रियलाइज हो कि अरे अच्छा, ये तो मैं सांस कब का भूल चुका हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ठीक है, सडनली आपको लगेगा कि आप कहीं और पहुँच गए हैं। उस समय आपको ये चीज़ रियलाइज करनी है और ध्यान को फिर वापस लाना है सांस के ऊपर, और ये चीज़ बार बार होगी। तो आप समझिए मेडिटेशन में 3 स्टेप हैं। ठीक है, 3 स्टेप। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है? सांस पर ध्यान देना। दूसरा स्टेप क्या है? जब आपका दिमाग भटका तो उसको रियलाइज करना कि अच्छा हाँ भाई, अभी कुछ और दिमाग में कुछ विचार आ गया है, और उस विचार को आप वहाँ से आप जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, चला गया वो। और तीसरा स्टेप क्या है? फिर से ध्यान को वापस सांस के ऊपर लाइए। ठीक है, स्टेप 1 2 3। 1 सांस के ऊपर ध्यान, 2 जब दिमाग भटका उसको रियलाइज करना और उस विचार को जाने देना, तीसरा उसको दोबारा लाना, दोबारा फोकस करना। ये 3 स्टेप हैं, और इन्हीं 3 स्टेप्स को हमें बार बार रिपीट करना है। मानिए चाहे नहीं मानिए, मेडिटेशन में सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। आप बोले कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, आप करके देखिए। मैंने जस्ट कुछ दिन पहले एक दिन लोगों के लिए ओपन मेडिटेशन ऑर्गेनाइज किया था, ऑनलाइन किया था, और उसमें 40-50 लोग आए, और कुछ लोगों ने मेडिटेशन ज़िंदगी में वो लोग पहली बार कर रहे थे। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये रेकमेंड करते हैं कि मेडिटेशन आप शुरुआत जब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट कीजिए, हर दिन 30 दिन तक कीजिए। पर उस दिन हमने 15 मिनट नहीं, उस दिन 1 घंटे हमने रखा। 1 घंटे जो है मेडिटेशन के लिए बहुत ही लंबा अरसा होता है। पर कुछ लोगों ने जो पहली बार कर रहे थे, उन्होंने भी पूरा उसके 1 घंटे पूरा किया, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी फीलिंग ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। कई लोगों ने बोला। ठीक है, पर ये चाहे फीलिंग वैसी हो चाहे नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने एक्सपेक्टेशन को लो रखना हो। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम ये जो 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, बस इतना ही। 10 से 15 मिनट, और इसको फिर कम से कम 30 दिन प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपको धीरे धीरे आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, आपका फोकस और अटेंशन जो है बढ़ता जाएगा। राइट, और अगर आप आँख खोल लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। आँख खोल लिया ना, और आँख खोल कर तो सांस ले लीजिए लंबी लंबी। माइक चालू कर लीजिए। आईएएस को इन्होंने क्वालिफाई किया है, ये आईएएस अफसर हैं, और जो सफल होता है वही दूसरे को बताता है, जो असफल रहता है वो नहीं बताता, उसकी हिम्मत नहीं लेती है, उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल है। तो आपको देखिए, मैंने बता दिया है ये सब, कोई चीज नई उन्होंने तो बताया नहीं, कोई नहीं बताया। अरमान कोई नई चीज बताया नहीं बताया है। और एक चीज
क्योंकि वो भी बहुत पढ़ते होंगे, आईएएस अफसर है तो ज्यादा पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात है, पढ़ते जरूर होंगे, निश्चित रूप से पढ़ते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, धन्यवाद दीजिए। और आपके मेडिटेशन में जो मैं सिखाता हूं वो भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, और उसमें एक चीज आपको बढ़ा करके बताते हैं, क्योंकि हमें अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना रहता है। रीप्रोग्राम वो भी जानते होंगे, लेकिन एक वीडियो में जो बिगिनर्स के लिए है, बच्चे के लिए है या स्टूडेंट के लिए है, एक ही वीडियो में सारी चीज डाल देंगे तो वीडियो बेकार हो जाएगी, कोई नहीं सुनेगा, लंबी होगी, कोई सुनेगा नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जानते होंगे। हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करना है। रिप्रोग्राम माने जैसे हमारा माइंड कंडीशनड हो जाता है। अब ये चूंकि इसकी हिंदी नहीं उपलब्ध है, कोई कायदे सटीक हिंदी नहीं मालूम है, हमको मिली नहीं है, जैसे बहुत खोजे भी नहीं होंगे, खोजे होंगे तो हमें सूट नहीं करी होगी, तो कंडीशन हो जाता है हमारा माइंड। जैसे एक लड़का किसी अच्छे एजुकेटेड फैमिली का है तो उसके शब्द अलग हो जाते हैं उन लोगों की तुलना में जो अनएजुकेटेड फैमिली में रहते हैं, जिनके घर में शिक्षा है नहीं, जिनकी मां पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, जिसकी मां का इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल जानवर के बराबर होगा लगभग, उसके घर में जो बच्चा होगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके माइंड की कंडीशनिंग वैसे होती है। अगर उसके घर में ये बताया जाता हो कि अरे पढ़ने से क्या होता है, नौकरी वोकरी तो मिलती नहीं, वो पढ़ करके वो घूम रहा है, वो पढ़ करके देखो फला है, वो जावेद है ना, एमए कर रखा है, और एमए करके क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बहुत पढ़ के क्या करोगे, कलेक्टर बनोगे? तो कलेक्टर बन पाओगे? तो तुम्हारे बस का है, हमारे पास पैसे ही नहीं, हम पढ़ाई नहीं पाएंगे। तो जब वो बताएगा कि देखो वो जावेद है, वो घूमता है, एमए कर रखा है, क्या उसको मिला पढ़ने से? चलो ठीक है, पढ़ो थोड़ा बहुत, तुम भी पढ़ ले, कम से कम शादी वादी हो जाएगी। एक काम अपना बिजनेस संभालो, चलो काम करो, इसको देखो, पढ़ते रहना, तुम कलेक्टर नहीं हो जाओगे। अब वो बार बार उसके घर में उसकी माँ, उसके पिता, जो भी होगा, ये बात दोहराता होगा, कहता होगा, तो उस घर में उस लड़के का जो मेंटल कंडीशन है, उसका माइंड कंडीशनड हो जाता है इस बात को सुनने के लिए। उसका माइंड वैसे कंडीशन हो जाता है, वैसे बन जाता है, और तब जब उसकी माँ कहती है या पिता कहता है कि जावेद देखो एमए कर रखा है, घूम रहा है, तो उसी तरीके से उसको और दिखाई पड़ने लगे, कोई और दिखाई पड़ेगा। वो कृष्ण कुमार देखो, सही कह रही है मेरी माँ, देखो कृष्णा है ना वहां बकड़ापुर का, वो भी घूम रहा है। करमैतीपुर का वो राधे श्याम है, वो भी घूम रहा है। अरे वो लड़की है, बीए कर रखी, कुछ नहीं आता है। अब उसके दिमाग में उदाहरण आना शुरू हो जाएंगे, जिस प्रकार की चीज आप ढूंढोगे वैसे दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए इस दुनिया को कहा जाता है कि ये दुनिया वैसी नहीं दिखती है
जैसी है। ध्यान रखना, ये कोई आसान नहीं है। जब पहली बार मैं इस वाक्य को पढ़ा तो मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। बार 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 उसको पढ़ता गया। हमने एक तो हमारे साथी जो रावत जी थे बालोजी वाले, उनसे भी मैंने पूछा कि रावत जी इसका माने क्या है, वो भी नहीं बता पाए। तो अपने पढ़ते पढ़ते जितनी किताबें पढ़ते गए तो हमें क्लियर हो गया ये दुनिया वैसी नहीं दिखती है जैसी है, बल्कि दुनिया वैसे दिखती है जैसा आप देखते, जैसा आपका एटीट्यूड होता है। अब उस लड़के को जिसकी माँ या पिता कहते हैं कि देखते हो, तो देख एमए तो किया उसने, एमएससी कर रखा है, उसको तो कुछ ही नहीं, घूम रहा है। तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, वैसे कंडीशन हो जाएगा। अब आप कहिएगा मेरी माँ सही कहती है, देख रहा हूं बकड़ापुर में वो कृष्णा है ना, वो भी देखता घूमता रहता है। करमेतीपुर में राधे श्याम रोज नहर पर बैठ के झगड़े फसाद करता है, घूमता रहता है। तो वो उदाहरण इधर उधर उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि उसका माइंड अब वैसे जैसे उसकी माँ कहती है उसे कंडीशन किया। तो माइंड को जो कंडीशन कर दिया गया है, निगेटिव बना दिया गया है। आपके घर में एक्सरसाइज की बात नहीं होती है, आपके घर में सब्जी धो करके खाने की बात नहीं होती है, आपके घर में नाखून काटने की बात नहीं होती है, आपके घर में गर्दन पर मिट्टी लगी है नहाने की बात नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं देता है। तो आप कंडीशन हो गए, आप उस तरीके की आदत से कंडीशन कर दिए गए। अब आपको जब नहाना पड़ेगा तो कष्ट होगा, तकलीफ होगी। कोई कहेगा गर्दन को बड़ा गंदगी है, तो जब उसे रगड़ना लगेगा, साफ करने लगेगा साबुन लगा करके कुछ लगा के, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आप कंडीशन हो गए। तो इस कंडीशनिंग को छुड़ाने के लिए, निगेटिव नकारात्मक बातों के कंडीशन को खत्म करने के लिए उसे रीप्रोग्राम किया जाता है। और जो आपको अफर्मेशन कराते हैं वो रीप्रोग्रामिंग ही है, आपके माइंड को रीप्रोग्राम किया जाता है। मैं भी करता रहता हूं, तभी तो करते करते मुझे आया समझ में। जैसे आप सो करके उठिए, मैंने कहा आप पहला वाक्य जो आपके दिमाग में आता है जरा नोट करो, किसी को मत दिखाओ, अगर वो दिखाने लायक नहीं है किसी को मत दिखाओ, केवल अपने देखो कि आपके दिमाग में क्या आता है, और उसी से पता चलेगा कि आपका माइंड कैसे कंडीशन है। और अगर आपने कंडीशन कर लिया अपने माइंड को, जैसे हम बताते हैं कि आई एम समवन स्पेशल, आपने माइंड को कंडीशन कर लिया, अफर्मेशन करते 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 आपका माइंड कंडीशन हो गया। अब वो रिकंडीशनिंग उसे कहते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि सब कुछ भाग्य में लिखा होगा, विधि का लिखा होगा, विधि का विधान होगा, वैसे ही होगा। ये कंडीशन कर दिया गया आपका माइंड। अब आपको अपने ढंग से कंडीशन करना है, तो अपने ढंग से कंडीशन करने के लिए आपको अफर्मेशन करना रहता है। इसलिए जब मेडिटेशन करिए तो इसीलिए हमने कितने चीज डाला उसमें, मेडिटेशन, अफर्मेशन और फिर विजुअलाइजेशन। और इस दुनिया में बिना मांगे कुछ नहीं होता है, बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। माँ दूध भी तब देती है जब बच्चा रोने लगता है। एक मोटा उदाहरण है, किसी को क्या मालूम है मुझे कौन सी परेशानी है। जब मैं कहूंगा किसी से तभी तो मेरी मदद करेगा। मेरे जेब में कितने पैसे हैं कौन जानता है। जब हम किसी से कहेंगे यार मेरे पास पैसे नहीं है जरा मदद कर दीजिए मेरी, तब वो सोचेगा कि मुझे मदद करना है कि नहीं करना है। या तो वो कहेगा कि मेरे पास खुद नहीं है, या उसके पास है लेकिन देने की स्थिति में नहीं है। तब भी आप कहोगे उससे तो आपको वह जो हो सकता है तब मदद कर सकता है। उसी तरीके से आपको भी इस यूनिवर्स से मांगना रहता है। सब कुछ एनर्जी है। यहाँ यूनिवर्स में कोई चीज बंद करके रखा नहीं है, कोई छाता नहीं है जैसे दिखाई पड़ रहा है। ये सारा क्या है, एनर्जी। अदृश्य कुछ दिखाई पड़ता है इसमें, तो एनर्जी है।
आपको मांगना पड़ेगा। और इसीलिए आपको तीसरा जब बताया जाता है तो उसमें आपसे कहा जाता है कि आप मांगिए यूनिवर्स से, जो आप चाहते हैं उसको मांगिए, क्योंकि वो भंडार है, वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एडिसन के पहले बल्ब नहीं था, एडिसन के पहले बल्ब नहीं था, एडिसन के पहले लोग चिमनी जलाते थे। उसके पहले जब पाषाण युग था तब क्या उजाला कैसे करते थे? जानवरों के मांस को खाते थे और उनकी चर्बी से, चर्बी जला जला करके, लकड़ी जला जला करके लोग उजाला करते थे। अब बोलो, जब आग ही नहीं रही होगी, तब जब आग की खोज ही नहीं रही होगी, आग रही नहीं होगी, तब बोलो कैसे लोग रहते रहेंगे? तो वो जमाना था कि जब हमारे पूर्वज पाषाण युग में थे तो जानवरों की चर्बी से दीपक जलाते थे, माने जला देते थे, उससे जलती रहती थी। फिर देर बना लेते, रखे रहे होंगे बना बना करके, चर्बी जो जानवरों के वही खाते थे, तो उसमें से चर्बी से वो जलाते थे। फिर बाद में सरसों के तेल से जलाने लगे, जहां जैसा मिला। अपने यहाँ देखो, सरसों के तेल से लोग दीपक जलाते थे। इसके बाद करीब करीब 19वीं शताब्दी में जब विज्ञान का खोज हुआ, तब आयल आ गया, क्रूड आयल, मिट्टी का तेल। तब ढेबरी जलती थी, तब ढेबरी जलाते थे। चिमनी मिट्टी की ऐसे बनी रहती थी गोल से, उसमें बत्ती डाल करके और उसको जलाते थे। जिनके घर में दादी हो उनसे पूछिए, वो बता, दादी बता देंगे, मां नहीं बता पाएगी। तो लेकिन वही समय, यही दुनिया है, उसमें नहीं था। लेकिन इसी दुनिया में एडिसन पैदा हो गया और उसने क्या बना दिया? बल्ब। बेंजामिन फ्रैंकलिन पैदा हो गया जो बिजली बना दिया ना। स्टीव जॉब्स पैदा हो गया जो कंप्यूटर बना दिया। यही दुनिया है? देखो, मोटरसाइकिल चल रही है, रोज पर डे हजारों मोटरसाइकिल हमारी कंपनियों से निकल रही है, मार्केट में आ रही है, बिक रही है। क्या इसके पहले था? होंडा जब पैदा हुआ तो इसके पहले मोटरसाइकिल थी? नहीं रही। तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, केवल आपको उसे फलीभूत करना है। रोजाना जो आप चाहते हैं मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, अकेले में बैठिए मांगिए, अपने माइंड को अफर्मेशन के द्वारा कंडीशन करिए। अब इतना बता देते हैं, ये आईएएस बनने के लिए बहुत पर्याप्त है। और मुझे लगता है टाइम हो गया है। थैंक यू।